मूवी की स्टार्टिंग में 1847 इराक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक राजा को देखते हैं जिनके पास सब कुछ था, पर फिर भी उनके मन में पीस नहीं थी। और इसी पीस ऑफ माइंड को पाने के लिए राजा ने कई सारे धार्मिक स्थानों की यात्राएं की, पर कहीं भी उन्हें वो पीस नहीं मिल पाई। और फिर एक दिन जब वो अपने महल वापस लौट रहे थे, तभी जंगल में उन्हें अपने राज्य का एक गाँव दिखाई दिया, जहाँ पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी। और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उस गाँव के लोगों तक पहुंच गए, जहाँ पर उन्हें उस गाँव के डेमी गॉड के बारे में पता चला, जो इस टाइम पर उसी गाँव के एक युवक के अंदर आए हुए थे। वो वहाँ के लोगों की रक्षा करके उन्हें एक अच्छा जीवन देते थे। पर राजा ने डेमी गॉड को अपने साथ उनके पैलेस में चलने के लिए कहा, ताकि उन्हें उन डेमी गॉड से पीस ऑफ माइंड मिल सके। और उसके बदले में डेमी गॉड ने राजा से कहा कि उनकी आवाज जहाँ तक भी जाएगी वो सारी लैंड वो इन गाँव वालों को दे देंगे। और इस शर्त के साथ राजा डेमी गॉड को उन गाँव वालों को अपनी जमीन देकर अपने पैलेस में ले आए। यहाँ पर डेमी गॉड ने राजा से यह भी कहा था कि अगर आने वाले टाइम में कोई भी गलती हुई तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब इस तरह डेमी गॉड राजा के पैलेस में आ गए और गाँव वालों को एक बड़ी सी फॉरेस्ट लैंड मिल गई, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकते थे। समय गुजरता गया और नेक्स्ट सीन 1970 का दिखाया गया, जहाँ पर उस गाँव में शिवा अपने फादर के साथ ही रहता था। और उसके फादर ने ये सारी स्टोरी शिवा को सुनाई थी। पर इस टाइम पर जो राजा के वंश का लैंडलॉर्ड था, वो अब गांव वालों से इस फॉरेस्ट लैंड को वापस लेना चाहता था, क्योंकि उसे किसी भी डेमी गॉड की स्टोरी पर भरोसा नहीं था। और हर साल इस तरह शिवा के फादर भूता कोला नाम की पूजा में डेमी गॉड को परफॉर्म कर रहे थे। लोगों का मानना था कि उस टाइम पर उस परफॉर्मर के अंदर डेमी गॉड आ जाते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करने लगते हैं। उस टाइम पर उनसे जो भी पूछा जाता है उसका जवाब डेमी गॉड जरूर देते हैं। और नेक्स्ट डे भूता कोला की पूजा में जब शिवा के फादर पर डेमी गॉड आते हैं, तो वो लैंडलॉर्ड उनसे कहता है कि वो अपने पूर्वज की दी हुई फॉरेस्ट लैंड को वापस लेना चाहता है। इस पर डेमी गॉड उससे कहते हैं कि वो उसकी फॉरेस्ट लैंड को तो वापस कर सकते हैं, पर इतने सालों तक उन्होंने उसके परिवार को जो पीस दी है, क्या वो वापस कर सकता है। इस पर लैंडलॉर्ड डेमी गॉड को थ्रेट करता है कि उसे अच्छे से पता है कि उसे अपनी जमीन किस तरह वापस लेनी है, और वो किसी भी डेमी गॉड को नहीं मानता है। और इस बात को सुनकर डेमी गॉड को गुस्सा आ जाता है और वो फॉरेस्ट की तरफ भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर शिवा भी उनके पीछे जाता है, जहाँ पर डेमी गॉड अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। अब डेमी गॉड को शिवा के फादर परफॉर्म कर रहे थे, तो वो भी उस दिन से ही डेमी गॉड के साथ ही गायब हो जाते हैं। और उनके गायब होने के कुछ दिन बाद ही उस लैंडलॉर्ड की ब्लड वॉमिटिंग की वजह से मौत हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन 1990 का दिखाया जाता है, जहाँ पर अब प्रेजेंट लैंडलॉर्ड देवेंद्र गाँव में एक प्रतियोगिता करा रहे होते हैं, जिसमें बफेलो रेस होने वाली थी। और देवेंद्र उसी लैंडलॉर्ड के बेटे थे जिसकी 1970 में ब्लड वॉमिटिंग की वजह से मौत हुई थी। उस बफेलो रेस में शिवा की बफेलो जीत जाती है, मगर लैंडलॉर्ड का आदमी धर्मा अपनी बफेलो को फर्स्ट प्राइज दिलाने में लगा रहता है, जिसकी वजह से शिवा का धर्मा के साथ झगड़ा हो जाता है और बात लैंडलॉर्ड तक पहुंच जाती है। तब लैंडलॉर्ड धर्मा पर गुस्सा करते हैं और शिवा को प्राइज के रूप में एक मेडल देते हैं, साथ ही ड्रिंक करने के लिए कुछ बोतल्स भी दे देते हैं। दरअसल शिवा लैंडलॉर्ड के लिए ही काम किया करता था और इसीलिए लैंडलॉर्ड उसे हमेशा सपोर्ट करते थे। शिवा हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमता ही रहता था और कोई भी काम धंधा नहीं करता था, बस वो फॉरेस्ट में जाकर शिकार करता रहता था, जिसकी वजह से उसकी माँ हमेशा उसे डांटती थी। पर शिवा पर उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ हम वहाँ के पुलिस स्टेशन में आए न्यू फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को देख पाते हैं, जो जंगल में शिकार करने वाले कुछ लड़कों को बुरी तरह से मार रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर वो फॉरेस्ट सेफ्टी के लिए आया था और जंगल में पेड़ों को काटना और शिकार करना दोनों ही इलीगल थे। तभी वहाँ पर उसके सीनियर आ जाते हैं और वो मुरली को इस तरह उन लड़कों को मारने से मना करते हैं और उसे समझाते हैं कि एक सेंसिटिव एरिया है, यहाँ के लोग पुलिस से डरते नहीं है, उनका जीवन इसी फॉरेस्ट में शिकार करने में ही गुजरा है, इसलिए उन्हें सारे रूल समझ नहीं आते हैं, इसलिए उसे केयरफुली इनसे डील करनी होगी। दरअसल मुरली यहाँ पर उस फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट डे मुरली गाँव के कुछ लोगों को जंगल से लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखता है और ये देखकर वो उन पर चिल्लाने लगता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब इलीगल है। पर तभी वहाँ पर शिवा अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वो मुरली से कहता है कि हमारा जीवन इसी फॉरेस्ट में यहाँ के जंगली जानवरों को मारकर ही चलता है, इसलिए वो उसे यहाँ पर आकर रूल नहीं सिखाए। अब इस मुलाकात की वजह से मुरली और शिवा एक दूसरे के कन्फ्रंट हो जाते हैं। उसके बाद रात को शिवा अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल में बियर का शिकार करने जाता है, जहाँ पर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देकर उस बियर को मार कर ले आता है और अपने फ्रेंड्स के साथ रात को पार्टी करने लगता है। पर तभी वो सोते टाइम एक नाइटमेयर देखता है, जहाँ पर उसके सामने एक अजीब सा जानवर खड़ा हुआ होता है और वो उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। अक्सर शिवा को इस तरह के नाइटमेयर आते रहते थे। दूसरी तरफ मुरली लैंडलॉर्ड से मिलने उनके घर जाता है, जहाँ पर लैंडलॉर्ड इनडायरेक्टली उसे अपने साइड मिलाने की कोशिश करता है, पर मुरली एक ऑनेस्ट और स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था, इसलिए वो लैंडलॉर्ड की बातों में नहीं आकर वहाँ से चला जाता है और अपने सीनियर्स को फॉरेस्ट एरिया के बारे में मैप पर समझाता है, जहाँ पर वो उस फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए गाँव की लैंड पर फेंसिंग करने की परमिशन दे देते हैं। उधर नेक्स्ट डे भूता कोला फेस्टिवल की परफॉर्मेंस चल रही होती है। वहाँ पर हमें एक लड़की लीला दिखाई जाती है, जो रिसेंटली अपनी फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरी करके आई थी। क्योंकि वो शिवा की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए शिवा उसके पास आकर उससे थोड़ी मस्ती करने लगता है। पर तभी वहाँ पर ऑफिसर मुरली आ जाता है, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से गाँव के लोग पटाखे चला रहे थे और ये सोच सुनकर मुरली अपनी टीम के साथ वहाँ पर आया था। वो वहाँ पर उन लोगों से नॉइस पॉल्यूशन की वजह से पटाखे फोड़ने से मना करता है, पर शिवा आकर उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच वार्म आर्गुमेंट होने लगता है। पर गाँव के लोग आकर उन दोनों की फाइट होने से रोक देते हैं और मुरली गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लीला के फादर लीला को लेकर शिवा के पास आते हैं और उससे लीला की जॉब की सिफारिश के लिए लैंडलॉर्ड से जाकर बात करने को कहते हैं। और इसीलिए शिवा लीला को लेकर लैंडलॉर्ड के पास आता है और उसकी जॉब की सिफारिश उनसे करने लगता है। और उस सिफारिश की वजह से कुछ दिन बाद ही लीला को फॉरेस्ट गार्ड की जॉब इजीली मिल जाती है और इसी बीच वो दोनों आपस में मिलते भी रहते हैं। नेक्स्ट डे लीला अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मुरली अपनी टीम के साथ गाँव में जाकर फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने के लिए फेंसिंग लगाने वाले हैं और इसीलिए वो लीला को भी अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वो गाँव के लोगों को इसके लिए समझा सके। पर जैसे वो लोग गाँव में पहुंचते हैं, गाँव के लोग उन्हें ऐसा करने से रोकने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके फॉरेस्ट और जमीन बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहाँ पर शिवा का दोस्त सुंदर जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उन्हें मारने लगते हैं और जब इस बारे में शिवा को पता चलता है तो वो जल्दी से वहाँ पर आकर उन लोगों को मारने लगता है जो वहाँ पर फेंसिंग का काम करने आए हुए थे। काफी देर फाइट होने के बाद मुरली अपनी गन से फायर करता है
और शिवा को बांध दिया जाता है ताकि वो उनके काम में उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सके। और इस तरह वो गांव में फेंसिंग के लिए गड्ढे खोदकर चले जाते हैं। अब इस बात से शिवा बहुत गुस्सा होता है और जब लीला उसके पास आती है तो वो गुस्से में उसे धक्का मारकर उन गड्ढों को भरने लगता है। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे लैंडलॉर्ड बहाने से गांव वालों की जमीन के डॉक्यूमेंट्स पर उनके अंगूठे लेकर सारी जमीन को अपने नाम करा लेता है और गांव वाले समझ ही नहीं पाते हैं। उसी भी सुंदर लैंडलॉर्ड के इतने बड़े घर को देखकर बहुत खुश होता है और गलती से उसके घर के अंदर पैर रख देता है, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड का एक आदमी मोहन उसे मारने लगता है क्योंकि वो लोअर कास्ट से थे और उनका घर में घुसना या हाई कास्ट की किसी भी चीज को छूना निषेध माना जाता था। पर यह देखकर शिवा गुस्से में मोहन को मारने लगता है और तब लैंडलॉर्ड शिवा को शांत रहने के लिए कहता है और मोहन को डांटकर अंदर भेज देता है। दरअसल लैंडलॉर्ड शिवा को इतना ज्यादा सपोर्ट इसलिए कर रहा था ताकि उसकी हेल्प से वो गांव के हर एक परिवार की जमीन को हत्या सके। उसके बाद रात को लैंडलॉर्ड अपनी मासूका से मिलने फॉरेस्ट में जाता है और अपनी रखवाली के लिए शिवा को साथ ले जाता है, जहाँ पर शिवा को एक आवाज सुनाई देती है और जब शिवा उस आवाज को फॉलो करता है तो उसके सामने अचानक से डेमीगॉड आ जाते हैं और ये देखकर शिवा डर जाता है और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। अब इसकी वजह से लैंडलॉर्ड को भी अपनी धोती छोड़कर भागना पड़ता है ताकि कोई उन्हें वहाँ पर देख नहीं ले। उसके बाद ऑफिसर मुरली शिवा और उसके दोस्तों का शिकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ना चाहता था पर वो हर बार बच जाता था। पर एक दिन धर्मा ने मुरली को खबर दी कि शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में पेड़ काट रहा है, जो कि सही इन्फॉर्मेशन भी थी और इसीलिए मुरली धर्मा को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। पर तभी उधर शिवा को पता चल जाता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है, इसीलिए वो बीच में ही अपने काम को छोड़कर वहीं पास में छुप जाता है। और जैसे ही मुरली अपनी जीप से जंगल में एंटर करता है तो वो आधा कटा हुआ पेड़ उसकी जीप पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसके चोट आ जाती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। अब इसकी वजह से पुलिस हर जगह शिवा और उसके दोस्तों को ढूंढने लगती है। उनके घरों के चारों तरफ पुलिस लगा दी जाती है ताकि वो जब भी घर पर आए तो पुलिस उन्हें पकड़ सके। पर वो जंगल में जाकर छुप जाते हैं और कुछ दिन बाद शिवा लीला के घर आता है, जहाँ पर वो दोनों रोमांस करते हैं। पर एक दिन जब शिवा जंगल में लीला के साथ होता है तभी मुरली को पता चल जाता है और वो वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और शिवा को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर मुरली के साथ वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो जैसे ही शिवा के पास मिली गन से हवा में फायर करता है तो वो गन ओल्ड होने की वजह से मिसफायर हो जाता है और उसकी वजह से मुरली की आंख में चोट लग जाती है और पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को पकड़कर जेल में डाल देती है। जिसके बाद गुरुवा लैंडलॉर्ड को कॉल करके शिवा को जेल से बाहर निकालने के लिए कहता है क्योंकि डेमीगॉड ने उसे ऐसा करने के लिए सपने में आकर कहा था और गुरुवा ही शिवा के फादर के गायब हो जाने के बाद डेमीगॉड को परफॉर्म करता था, क्योंकि शिवा के फादर के गायब होने के बाद वैसे ये सब शिवा को करना चाहिए था पर शिवा इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए ये काम फिर गुरुवा को दिया गया। डेमीगॉड फेस्टिवल के टाइम पर उसी के अंदर आकर लोगों की समस्याएं सुनते थे और उसकी बात भी मानते थे, पर लैंडलॉर्ड शिवा को बेल दिलाने के लिए एग्री नहीं था और इसीलिए शिवा पर लगे इल्जामों की वजह से उसे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर लीला उससे मिलने आती रहती थी। दूसरी तरफ एक दिन लैंडलॉर्ड के दिमाग में किसी भी तरह अपने पूर्वजों की दी हुई जमीन को उन गांव वालों से वापस लेने का प्लान चल रहा होता है और इसके लिए वो एक दिन गुरुवा को अपनी कार में बिठाकर अपने लैंड एरिया की तरफ लेकर जाता है और गुरुवा को लैंडलॉर्ड के साथ कार में जाते हुए गांव का एक आदमी महाजन देख लेता है। वहाँ पर वो गुरुवा को अपनी लैंड में से कुछ भाग देने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बदले में वो चाहता है कि इस बार भूताकोला फेस्टिवल पर जब भी उसके अंदर डेमीगॉड आए तो वो डेमीगॉड की बात को नहीं सुनकर गांव वालों से बोल दे कि जो जमीन उनके पास है वो लैंडलॉर्ड को वापस कर दी जाए। और अगर वो ऐसा बोलेगा तो गांव वालों को लगेगा कि डेमीगॉड का यही आदेश है, और इसके लिए गुरुवा रेडी नहीं होता है क्योंकि वो डेमीगॉड और गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता था। और उसके बाद रात को गांव वालों के जीप की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो भूताकोला फेस्टिवल प्रेमिस में गुरुवा की डेड बॉडी उन्हें दिखाई देती है, जिसे किसी ने चाकू मारकर वहाँ फेंक दिया था। इस बात से सारे गांव के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और उसी टाइम उधर जेल में शिवा को सपना आता है कि उसके सामने डेमीगॉड आकर रो रहे हैं। नेक्स्ट डे लैंडलॉर्ड गुरुवा के घर आता है और वहाँ के लोगों से कहता है कि वो गुरुवा के किलर्स को जरूर ढूंढ लेंगे। उसके बाद शिवा की माँ और लीला आकर गुरुवा की मौत के बारे में शिवा को बताते हैं और ये सुनकर शिवा बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ मुरली को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने गांव वालों की सारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। उसने गांव वालों से अंगूठा लगवाकर सारी जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर करा ली थी और जब इस बारे में मुरली अपने लॉयर से बात कर रहा होता है तो मुरली का ही एक कांस्टेबल ये सारी बातें लैंडलॉर्ड को बता देता है, जिसके बाद अब लैंडलॉर्ड मुरली को रास्ते से हटाने के लिए शिवा को जेल से बाहर निकलवा लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैंडलॉर्ड अपने फादर की मौत का बदला लेने और अपने पूर्वजों की जमीन को वापस लेने के लिए इतने दिन से अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, जबकि वो तो एक शैतान था। और उस दिन जब गुरुवा ने उसकी बात नहीं मानी थी तो उसने ही गुरुवा को चाकू मारकर मार दिया था और जीप से फेस्टिवल प्रीमिस में फेंकवा दिया था ताकि लोगों की श्रद्धा को आहत पहुंचे, क्योंकि गुरुवा डेमीगॉड का परफॉर्मर जो था। और अब जब शिवा जेल से छूटकर लैंडलॉर्ड के पास आता है तो वो वहाँ पर अपने प्लान के अकॉर्डिंग शिवा से कहता है कि उसके दोस्त गुरुवा का मर्डर फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली ने किया है ताकि इस साल गाँव में भूताकोला फेस्टिवल नहीं हो पाए। और ये बात सुनकर शिवा गुस्से में मुरली को मारने के लिए निकल पड़ता है और उसके पीछे धर्मा भी अपने लोगों के साथ जाता है ताकि वो देख सके कि शिवा क्या करने वाला है। पर मुरली के पास जाने से पहले शिवा दम मारने के लिए महाजन के पास आता है और वहाँ पर महाजन शिवा को बताता है कि गुरुवा के मरने से एक दिन पहले उन्होंने लैंडलॉर्ड की कार में गुरुवा को देखा था और तभी से वो वापस नहीं आया था। और ये बात सुनकर शिवा समझ जाता है कि लैंडलॉर्ड ने ही गुरुवा को मारा है। तभी ये बात जब धर्मा सुनता है तो वो शिवा पर अटैक कर देता है और शिवा उन सबको वहाँ से मारकर भगा देता है और वहाँ से लैंडलॉर्ड के घर आकर उसे थ्रेट करके जाता है कि वो उसे इसकी सजा जरूर देगा। दूसरी तरफ मुरली गाँव वालों को आकर बता देता है कि लैंडलॉर्ड ने चालाकी से उनका फायदा उठाकर उनकी सारी जमीन अपने नाम करा ली है और ये सुनकर गाँव वाले शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर शिवा भी आ जाता है और वो गाँव वालों को ये भी बताता है कि गुरुवा का मर्डर भी लैंडलॉर्ड ने ही किया है। और इसके बाद शिवा मुरली से उसका साथ देने के लिए कहता है। तब तक वहाँ पर लैंडलॉर्ड अपने लोगों को लेकर गाँव वालों को मारने के लिए आ जाता है। वो लोग गाँव वालों के घरों में आग लगा देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। इस तरह गाँव वालों और लैंडलॉर्ड के लोगों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है और उस फाइट में शिवा का एक दोस्त धर्मा मारा जाता है, जिसके बाद शिवा गुस्से में आकर लैंडलॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर उसका आदमी मोहन उसे मारने लगता है और उसे बुरी तरह मारकर एक साइड में फेंक देता है, जहाँ पर शिवा का सर एक पत्थर से जाकर लगता है जो कि डेमीगॉड का ही सिंबल था। और उसके बाद शिवा को डेमीगॉड की आवाज सुनाई देती है और डेमीगॉड शिवा के अंदर आ जाते हैं। अब शिवा डेमीगॉड की तरह परफॉर्म करने लगता है
और लैंडलॉर्ड के सारे लोगों को मार देता है और फिर फाइनली वो लैंडलॉर्ड के सर को भी काट देता है। और इस तरह अब गांव वाले चैन से रहने लगते हैं। अब की बार के भूताकोला फेस्टिवल में डेमीगॉड को शिवा ही परफॉर्म करता है और फिर अचानक से शिवा जंगल की तरफ भाग जाता है, जहाँ पर उसे एक और डेमीगॉड मिलता है जो शायद उसके फादर ही होंगे, जो कई साल पहले गायब हो चुके थे। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग